आज जो हम लोग की पार्टी बनी उसमें पसमंदाओं खास करके अंसारी समाज को राजनीतिक उचित हिस्सेदारी के लिए ही बनी है। गरीबों, शोषितों, वंचितों को जो नस नस जानेगा वही उसकी हिस्सेदारी की बात भी करेगा। इस पार्टी में अंसारी समाज के लोग ही जुड़ेंगे या अदर समाज, अदर धर्म के सामने खड़े हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। कि भारतीय राजनीति में नरेंद्र मोदी जी, बिहार में लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार जी हैं, बहुत सारे नेतागण हैं। आप किन से प्रभावित होते हैं? आने वाले समय में क्या लगता है कि आपकी पार्टी एनडीए के साथ या इंडिया के साथ में? हम लोग सिर्फ कुचला जा रहा है, सिर्फ हम लोग की आवाज़ दबाई जा रही है, हम लोग कोई बात सुनी नहीं जा रही है। लोक प्रिय समता पार्टी गठन हुई और समानता की बात भी यहाँ होगी। सभी समाज की जिनके साथ अन्याय होगी उनके साथ न्याय का काम हम लोग करेंगे। बड़ी आबादी जो अंसारियों की आबादी है उसको नज़रअंदाज करके लालू जी भी पछताएंगे, नीतीश जी भी पछताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम सतवीर हुआ। आप देख रहे हैं न्यूज़ अड्डा 24। मैं इस वक्त पटना होटल रेड वेलवेट में हूं और यहां पर एक पार्टी का लॉन्चिंग हुआ है, लोक प्रिय समता पार्टी। उनका प्रदेश अध्यक्ष धीरू शर्मा जी है, राष्ट्रीय संगठन प्रभारी भी हैं साथ में। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सोचकर ये पार्टी बनाए हैं। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो सर। और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले बता दूं कि आज लॉन्चिंग नहीं है, आज प्रेस के माध्यम से हम लोग आम जनता को आह्वान करने के लिए जुटे हैं कि 3 तारीख को जो लॉन्चिंग होनी है रविंद्र भवन बिरचंद पटेल पथ पर, उसमें शामिल हों। तो आज जो हम लोग की पार्टी बनी उसमें पसमंदाओं खास करके अंसारी समाज को राजनीतिक उचित हिस्सेदारी के लिए ही बनी है। गरीबों, शोषितों, वंचितों को जो नस नस जानेगा वही उसकी हिस्सेदारी की बात भी करेगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अंसारी समाज से आते हैं और वो अंसारी महापंचायत जो सामाजिक संगठन था उसका लगभग 5 साल से पूरे बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में दौरा करके घूमे हैं और सबकी मजबूरी, सबकी कमजोरी और सबके जो नस में दुखी नस है उसको जान गए, समझ गए। इसलिए लोकप्रिय समता पार्टी का उन्होंने गठन किया है और राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए हम लोग उनके साथ, उनके पीछे कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हो गए हैं। ये लोकप्रिय समता पार्टी, समता नाम रखने का कुछ मतलब कुछ विशेषताएं? जी, समानता में हम विश्वास है, यही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का सोच है। आज पूरे बिहार में राजनीतिक रूप से अंसारी समाज और पसमंदा समाज जो पिछड़ा हुआ है उसमें समानता लाने के लिए ही यह पार्टी बनी है, इसलिए समता रखना जरूरी था। अच्छा, इस पार्टी में अंसारी समाज के लोग ही जुड़ेंगे या अदर समाज, अदर धर्म के सामने खड़े हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। हम मुस्लिम भी नहीं, हिंदू समाज से हैं, भूमिहार ब्राह्मण से बिलोंग करते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। हिस्सेदारी दिलाने का मतलब ये नहीं है कि किसी दूसरे को इग्नोर करें। समानता की बात कर रहे हैं, समता की बात हम कर रहे हैं। सभी को उचित राजनीतिक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। एक बड़ी आबादी होने के साथ साथ उनको अगर दरकिनार किया जाएगा तो लोकप्रिय समता पार्टी उसके लिए मुस्तैदी से खड़ी है। अच्छा, लोकप्रिय समता पार्टी आने कुछ दिन पहले शायद ये संगठन चलाते थे। जी, उस संगठन के बारे में कुछ बताइए। अंसारी महापंचायत संगठन चलाते थे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय और पूरे मुस्तैदी से बिहार के पूरे एक क्षेत्र जहां अंसारियों की आबादी थी वहां वो दौरा किए हैं, उसको समझे हैं, जो दिखते हैं उसको समझे हैं और देश के भी विभिन्न हिस्सों में वो गए हैं। और वो एक पढ़े लिखे काबिल व्यक्ति हैं। वो इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चरर थे, वहाँ से छोड़ के अपने समाज की सेवा के लिए आ जाए हैं। अच्छा, एक सवाल रहेगा कि भारतीय राजनीति में नरेंद्र मोदी जी, बिहार में लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार जी हैं, बहुत सारे नेतागण हैं। आप किन से प्रभावित होते हैं? हम किन से प्रभावित होते हैं ये कहना तो मुश्किल है, इसलिए कि राजनीति में बहुत सारे लोग अपने गॉडफादर बनाते हैं और रहते हैं। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग जो उचित बात है गरीबों, शोषितों, वंचितों के और हिस्सेदारी दिलाने की जो बात है उसी पर काम करने के लिए आए हैं। हम बिहार में चुनाव लड़े थे नवादा विधानसभा से, तो रालोसपा से लड़े थे। रालोसपा MIM बसपा की अलायंस थी, तो हम छुआछूत की बीमारी से ग्रसित नहीं हैं।
समझ गए कि नहीं, इसके पहले से ही मैं 20 में चुनाव लड़ चुका हूँ और प्रेरणा किसी से भी लिया जा सकता है। सब में गुण होते हैं, सब में अवगुण होते हैं। तो आने वाले समय में क्या लगता है कि आपकी पार्टी एनडीए के साथ या इंडिया के साथ में? फिर से एक बार बता दें कि जो पसमानदाओं को, गरीबों शोषितों वंचितों को उचित हिस्सेदारी देगी, उसके साथ हम जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या परिचय होगा? मेरा नाम शहाबुद्दीन अंसारी है, राष्ट्रीय प्रमुख पार्टी विस्तार। क्या कहना चाहते हैं, आज पार्टी लॉन्चिंग हुआ है उसके बारे में? ये बस यही कहते हैं कि हमारी लोकप्रिय समता पार्टी वसीम नैयर साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष की सोच से ये हर जगह पे जाके, हर राज्य के अलावा हर गाँव में, हर कस्बा में जाके पूरे समाज का, पसमानदा समाज का और अंसारी समाज का पूरा ये जानते हैं, दुख दर्द जानते हैं कि कुछ मिला नहीं। हम लोग सिर्फ कुचला जा रहा है, सिर्फ हम लोग की आवाज़ दबाई जा रही है, हम लोग कोई बात सुनी नहीं जा रही है। हम लोग बोल रहे हैं, कोई सुन नहीं रहे हैं। तो हमारे साथ मामला यही है कि हम लोग कोई सुनने वाला नहीं है, न लोकसभा में, न विधानसभा में, न कोई सदन में, न कुछ बात हो रही है हम लोग की। तो हम लोग के अंसारी समाज के मामला राष्ट्रीय अध्यक्ष वसीम नैयर साहब ने सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। हमारी लोकप्रिय समता पार्टी गठन हुई और समानता की बात भी यहाँ होगी। सभी समाज की, जिनके साथ अन्याय होगी उनके साथ न्याय का काम हम लोग करेंगे। हम लोग आवाज़ उनका उठाएंगे। हम लोग पसमानदा का भी और अंसारी समाज के लिए अलावा कोई भी और समाज के जो भी गलत होगा उनको हमने आवाज़ उठाने का काम हम लोग करेंगे। लोकप्रिय समता पार्टी का यही उपदेश है। ये बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या परिचय? मैं नफीस आलम, लोकप्रिय समता पार्टी के फाउंडर मेंबर हूँ और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो आह्वान आगामी होने वाले 3 सितंबर यानी परसों एतवार के दिन जो पार्टी की लॉन्चिंग, ग्रैंड लॉन्चिंग है, मैं चंद शब्दों में इतना ही कहना चाहूँगा कि तमाम बिहार के लोगों का नज़र खासकर पॉलिटिकल गलियारों में एक चर्चा का विषय बनेगा 3 सितंबर। और ये जाएगा कि हम लोगों ने गलती किया कि पसमानदाओं को नज़रअंदाज करके, खासकर उसमें एक बड़ी आबादी जो अंसारियों की आबादी है उसको नज़रअंदाज करके लालू जी भी पछताएंगे, नीतीश जी भी पछताएंगे और दीगर जितनी भी पार्टियां हैं तमाम लोगों को पछतावा होगा। क्योंकि लोकतंत्र में हम लोग का अधिकार है कि हम लोग को एक जगह मिलना चाहिए। हमारी आवाज़ जो लोग हैं सुनने वाले होने चाहिए। हमारे समाज में इतनी बड़ी आबादी है, अगर किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाए, कुछ भी घटना हो जाए तो उसका पैर बेकार नहीं को होता है। एक विधायक भी हमारा फ़ोन नहीं उठाता है, बात नहीं करता है, मेरा पैर भी नहीं करता है। तो ऐसे कई हर इलाके में हमारे समाज के लोग ग्रसित हैं। तो इनकी आवाज़ कौन बनेगा? तो इनके आवाज़ बनने के लिए हम लोग लोकप्रिय समता पार्टी का गठन किए हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष वसीम नैयर अंसारी के नेतृत्व में। और मैं आश्वस्त कर दूं पूरे बिहार और पूरे देश के लोगों को आपके चैनल के माध्यम से कि लोकप्रिय समता पार्टी आगामी आने वाले 24 और 25 में अपना दमखम के साथ एक नई पहचान, एक नई शुरुआत करेगी। और बिहार की राजनीति में जिस तरह नीतीश कुमार ने और लालू यादव ने गरीबों के नाम पर जो 15-15 साल शासन किया है और हम लोगों को नज़रअंदाज किया है, हम लोग अपना लड़ाई खुद लड़ने के लिए तैयार हैं। क्या लगता है आने वाले समय में जितने बिहार की पार्टियां हैं उस सब पर भारी पड़ने वाले हैं? बिल्कुल, अगर अब देखा जाए कि राजनीति की बात कर रहे हैं और सियासत की बात कर रहे हैं और बिहार में खड़े होकर बात कर रहे हैं, तो बिहार की जो सियासत है वो जातीय आधार पे है। आज राजद सत्ता में है 30 साल, 15 साल रहे हैं, 15 साल विपक्ष में रहे। वजह क्या है कि उनका जो कोर वोटर है जो यादव समाज है। अगर यादव समाज आज पप्पू यादव के साथ चला जाए, जन अधिकार पार्टी के साथ, तो तेजस्वी यादव आज बाहर होंगे। और जो आज तक सड़क पे आंदोलन नहीं किए हैं, जो आज तक एक संघर्ष, एक आंदोलन, एक लड़ाई, एक डंडा और फटकार नहीं किए हैं, रोड जाम नहीं किए हैं, वो आज कैसे समझेंगे उन दर्दों को जो सड़कों पर आज लड़ रहे हैं। तो ये जात के नाम पे लालू यादव का जो सीपा सलार जो बन गए, ताजपोशी किया गया तेजस्वी को, अगर उनका समाज आज पप्पू यादव के साथ चला जाए तो तेजस्वी यादव नहीं रहेंगे। तो हम लोग के पास एक बड़ी आबादी है। यादवों के बाद बिहार में सबसे बड़ी आबादी अगर वो है तो अंसारी की आबादी है। 14% यादव है अप्रोक्स मोटा मोटी, और 11% अंसारी है। तो भाई हमारा नुमाइंदगी कहाँ? अगर मतलब दिगर कई मुस्लिम समाज के लोग हैं, MP भी हैं, मंत्री भी हैं, सब कुछ हैं, लेकिन उसमें हम कहाँ हैं?
तेजस्वी यादव कहते हैं कि राजद की पार्टी अब यादव मुस्लिम की पार्टी नहीं रही, माई समीकरण नहीं है, ए टू जेड समीकरण है। हमारे नेता वसीम मीर अंसारी कहते हैं, बार बार बड़े बड़े मंचों से कहे हैं कि ए टू जेड में ए से अंसारी होता है, अंसारी कहाँ है। तो ये सोचने वाली बात है, इसीलिए हम लोग पार्टी का नाम रखे हैं और काम कर रहे हैं। और देखिए 24 और 25 क्या होने वाला है। आपके संगठन कुछ दिन पहले जन अधिकार पार्टी के साथ भी थे, तो उसके बाद फिर अपना पार्टी का गठन कैसे हुआ फिर? चूँकि जो आप जिस 2020 की बात कर रहे हैं, 2020 में हमारे नेता वसीम मीर अंसारी सामाजिक संगठन था अंसारी महापंचायत। वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, वो सामाजिक संगठन था। और सामाजिक अधिकार के लिए हम लोगों ने 4 साल 5 साल लोकसभा 19 से लेकर हम लोग उससे पहले भी मेहनत करते फिर हम लोग का मामला हुआ। तो हम लोग को जब बात हुई कि हम लोग को सीट शेयरिंग दिया जाए, तो राजद के लोगों ने संपर्क किया, वो भी बफलिंग की हम लोग के साथ। और कई पार्टियों के साथ, दीपंकर भट्टाचार्य के साथ हमारे नेता का मीटिंग हुआ, राजद के साथ हुआ, जेडीयू के साथ हुआ, दीगर कई पार्टियों के साथ हुआ, तो बात नहीं बनी। तब जाकर हम लोग को लगा कि अगर आगाज़ करना है, शुरुआत करना है, चूँकि अंसारी समाज को ऐसा नज़रअंदाज किया गया कि अंसारी चुनाव नहीं लड़ सकता। इसके पास पढ़े लिखे लोग हैं, पैसे हैं और भीड़ है। लोकतंत्र में भीड़ का माने रखा जाता है भाई साहब। जिसके पास जितनी आबादी होगी उसका नेता होगा, सदन में उतना पहुंचेगा। तो हम लोग को एक सीट शेयरिंग चाहिए था, इसलिए सामाजिक संगठन होने के नाते हम लोगों ने पप्पू यादव के साथ समर्थन दिया। अपने अंसारी महापंचायत को समर्थन देकर वहाँ से 12 सीट लिए, जो जन अधिकार के सिंबल पे अंसारी समाज, वनली अंसारी समाज और पासवानदा समाज और ये कौन थे मरांडी जी, वो लड़े थे हमारे गुरुआ से लड़े थे। तो पासवानदाओं को टिकट देकर अंसारी समाज के जन अधिकार की तरफ से चुनाव लड़ाया गया था। चूँकि अब वहाँ पे आप बोले क्यों हटे, तो ये जो लोकतंत्र की राजनीति की लड़ाई है, ये विचारधारा की लड़ाई है। हम लोग को लगा कि हम लोग जो 5 साल मेहनत किए हैं, अपने समाज की उत्थान की बात कर रहे हैं, अपने समाज को राजनीति में हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, तो हम लोग को लगा कि जन अधिकार में हमारे नेता को लगा कि हम अपने समाज को वो जगह वो नहीं दे पाएंगे। इसलिए अब हम लोग को अपना एक दल होना चाहिए और अपना दल लेकर हम लड़ाई बिहार के राजनीति में शुरू करने की कोशिश की है और लोकप्रिय समता पार्टी का गठन हुआ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं कि अभी पटना रेड वेलवेट में है, यहाँ पर लोकप्रिय समता पार्टी का लॉन्चिंग हुआ था, जो आने वाले समय में जिन्होंने इनसे बातें भी किया और इन्होंने खुलकर भी ये बातें बोल रहे हैं कि अगर हमारी पार्टी का समर्थन भी लोग करते हैं, अगर हमारी इन लोग के जो अधिकार है लोग के पूरा करते हैं, तो हम उनके साथ भी जाएंगे, एनडीए हो या इंडिया। लेकिन आने वाले समय में जैसे जैसे चुनावी नज़दीक आ रहा है, लोग अपने अपने पार्टियां भी लॉन्च कर रहे हैं और इनका ये भी वादा भी रहता है कि आने वाले समय में कई पार्टियां पर ये भी भारी पड़ने वाले हैं। इस वीडियो के क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैं सतबीर, आप देख रहे हैं न्यूज़ अड्डा 24। थैंक यू।